हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दैनिक जीवन में प्रयुक्त अधिकांश सतहों के बीच घर्षण गुणांक का मान जो है वो 1 से कम होता है। तो क्या सदैव यह आवश्यक है कि घर्षण गुणांक का मान जो है वो 1 से कम ही हो? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इसमें हम देख लेते हैं कि घर्षण बल किस प्रकार से लगता है बच्चों। तो मान लीजिए ये हमारी कोई सतह है बच्चों। इस सतह पर कोई वस्तु अगर फिसलने का प्रयास करती है बच्चों, या फिर फिसलती है इस प्रकार से, तो मान लीजिए इस दिशा में ये वस्तु गति कर रही है बच्चों। इस पर कोई बल लगाया जा रहा है। तो इस पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में ये जो हमारी सतह है बच्चों, वस्तु पर एक विपरीत दिशा में बल लगाएगी, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं बच्चों। और ये घर्षण बल जो है इसके फिसलने के अवरोध इसका फिसलने का विरोध करेगा बच्चों। तो ऐसे में अगर बच्चों इस सतह के द्वारा इस वस्तु पर प्रतिक्रिया बल का मान बच्चों इस प्रकार से हो बच्चों, n प्रतिक्रिया बल मान लेते हैं, तो इस घर्षण बल का अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों? घर्षण बल बराबर होता है बच्चों इन दोनों सतहों के बीच में, अर्थात बच्चों वस्तु की सतह और इस सतह के बीच का जो घर्षण गुणांक है म्यू, और गुणे बच्चों प्रतिक्रिया बल n। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे घर्षण बल का मान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त अधिकांश सतहों के बीच जो घर्षण गुणांक यानी ये जो बच्चों म्यू है, इसका मान जो है 1 से कम होता है। तो क्या सदैव यह आवश्यक है कि घर्षण गुणांक का मान 1 से कम ही हो? तो बच्चों सामान्यतया जो होता है बच्चों, सामान्यतया म्यू का मान जो है बच्चों, घर्षण गुणांक का मान 1 से कम होता है। तो बच्चों 1 से कम होता है, इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? कि ये जो घर्षण बल है बच्चों, वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, उसके प्रतिक्रिया बल से कम है बच्चों उसका मान। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, इसका अर्थ यह है कि वस्तु पर जो लगने वाला घर्षण बल है, घर्षण बल का मान इस सतह के द्वारा बच्चों जो इस वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लग रहा है बच्चों, प्रतिक्रिया बल के मान से कम है। प्रतिक्रिया बल के मान से कम है। और बच्चों अगर ये हमारा म्यू का मान 1 हो जाए, तो बच्चों ये घर्षण बल जो है ये प्रतिक्रिया बल के बराबर हो जाएगा। और बच्चों ये म्यू का मान जो है, म्यू का मान आवश्यक नहीं है कि 1 से कम ही हो। आवश्यक नहीं है कि 1 से कम ही हो। बच्चों सामान्यतया तो सभी सतहों के बीच जो है लगभग इसका म्यू का मान जो है 1 से कम ही होता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं बच्चों, म्यू का मान जो है 1 से अधिक भी हो सकता है बच्चों। म्यू का मान 1 से अधिक हो सकता है। एक उदाहरण के लिए बच्चों अगर हम देखें, तो जो हमारा सिलिकॉन रबड़ होता है बच्चों, उदाहरण के लिए ये जो हमारा सिलिकॉन रबर होता है बच्चों, उसका जो घर्षण गुणांक है उसका मान 1 से बहुत बड़ा होता है। सिलिकॉन रबर का घर्षण गुणांक का मान 1 से बड़ा होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।